भारत के दिल में पहाड़ियों और घाटियों के बीच बसा था रहस्यमयी द्राक्षवण। यह जंगल किंवदंतियों और मिथकों से भरा हुआ था। यह जंगल घना था और उसकी लताएं और पेड़ आपस में इस तरह उलझे हुए थे कि किसी को भी रास्ता खोजना बहुत मुश्किल होता था। जो लोग भी यहाँ घुसे थे, उन्होंने कभी वापस आने की हिम्मत नहीं की। जंगल के बारे में कहा जाता था कि यहाँ कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। लोग गुम हो जाते थे, रहस्यमय आवाजें सुनाई देती थीं और कभी-कभी गहरे जंगल में छिपे खजाने की अफवाहें भी फैलती थीं। आरव और अनन्या, जो बचपन के दोस्त थे, इन सब चीजों को मिथक मानते थे। उन्हें डर नहीं था और वे इस रहस्यमयी जंगल के रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्प थे। दोनों के पास एक पुराना नक्शा था जो उन्होंने अपने गांव के पुराने मंदिर से पाया था। नक्शे पर एक प्राचीन मंदिर का संकेत था जो जंगल के गहरे हिस्से में था। खजाना उसी मंदिर में छिपा हुआ था जिसे शक्तिशाली ताकतों से संरक्षित किया गया था। एक दिन उन्होंने जंगल में प्रवेश करने का फैसला किया। जंगल में घुसते ही कोहरे और ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया। चारों ओर से सन्नाटा था और जंगल में बहुत सी अजीब बातें होने लगी। वे जानते थे कि जंगल के भीतर की दुनिया में कुछ अनहोनी हो सकती है, लेकिन वे डरने की बजाय खजाने की खोज में आगे बढ़ने लगे। जंगल के भीतर घुसते ही रास्ता कठिन होता गया। विशाल लताएं और कांटेदार झाड़ियां उनकी राह में आ रही थीं। कोहरा इतना घना था कि उन्हें अपनी ही राह दिखाना मुश्किल हो गया, लेकिन वे किसी न किसी तरीके से चलते गए। घंटों बाद एक पुरानी पत्थर की सड़क मिली जो अब घास और लताओं से ढकी हुई थी, लेकिन इसका संकेत कुछ महत्वपूर्ण की ओर था। सड़क उन्हें एक खुली जगह पर ले आई जहां एक विशाल प्राचीन मंदिर खड़ा था। यह मंदिर बहुत पुराना था और लताओं और काई से ढका हुआ था। मंदिर के अंदर एक अजीब सी शांति थी। अंदर के वातावरण में एक रहस्यमय आभा थी, जैसे समय की धारा यहां रुक सी गई हो। मंदिर की दीवारों पर जटिल चित्र उकेरे गए थे जो पुराने युद्धों और अनुष्ठानों को दर्शाते थे। आरव और अनन्या मंदिर के अंदर दाखिल हुए। वे धीरे धीरे मंदिर के बीच में बने एक पीडेस्टल तक पहुंचे जिस पर एक चमकता हुआ क्रिस्टल रखा हुआ था। जैसे ही वे पीडेस्टल के पास पहुंचे, अचानक हवा में एक तनाव महसूस हुआ। वहां एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो पुरानी और खुरदरी आवाज में उनसे बोलने लगा। उसने उन्हें चेतावनी दी कि जो खजाना वे खोज रहे हैं वह केवल सोने या गहनों के रूप में नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति के रूप में है जिसे प्राचीन राजाओं ने छिपाया था ताकि वह गलत हाथों में न पड़ सके। बूढ़ा आदमी कहने लगा कि कई लोग पहले भी खजाने को पाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वे कभी सफल नहीं हुए। जंगल अपनी मर्जी से चलता है और जो भी खजाना लेने की कोशिश करता है वह जंगल के रहस्यों के बीच खो जाता है। हालांकि आरव और अनन्या की इच्छा प्रबल थी और उन्होंने बूढ़े आदमी की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जैसे ही वे पीडेस्टल के पास पहुंचे, लताएं और झाड़ियां अचानक सक्रिय हो गईं और उनके चारों ओर फैलने लगी। बांसुरी की एक भूतिया ध्वनि सुनाई देने लगी और उन्हें महसूस हुआ कि जंगल उनकी परीक्षा ले रहा था। वे लताओं से जूझते हुए पीडेस्टल तक पहुंचे और क्रिस्टल को उठा लिया। जैसे ही उन्होंने क्रिस्टल को छुआ, जमीन कांपने लगी और पूरे मंदिर में हलचल मच गई। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वे क्रिस्टल को लेकर आगे बढ़े और एक और गुफा में दाखिल हो गए। गुफा के अंदर एक नीली नदी बह रही थी और नदी के दूसरी ओर एक स्वर्ण प्रतिमा रखी हुई थी। चारों ओर लताओं और झाड़ियों की भूल भुलैया थी। नदी के पार एक टूटा हुआ पुल था जो उनके खजाने तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता था। जैसे ही वे पुल की ओर बढ़े, अचानक नदी से सांप जैसी आकृतियां बाहर निकलने लगीं। उनका सामना करते हुए आरव और अनन्या ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई की। उन्होंने किसी तरह उस पुल को पार किया और दूसरी ओर पहुंचे। लेकिन जैसे ही अनन्या ने स्वर्ण प्रतिमा को छुआ, पूरे गुफा का वातावरण बदलने लगा। लताएं फिर से सक्रिय हो गईं और बांसुरी की ध्वनि अब बहुत तेज हो गई थी, जैसे जंगल पूरी ताकत से उनका विरोध कर रहा हो। तभी पूरी गुफा में हलचल मच गई और सभी रास्ते बंद हो गए। आरव और अनन्या ने पूरी ताकत से लताओं और झाड़ियों से जूझते हुए
बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन यह पता चला कि वे जंगल के भीतर फंसे हुए थे। खजाना अब उनके पास था, लेकिन वे समझ गए कि यह जंगल एक जीवित प्राणी की तरह था, जो अपनी मर्जी से उन्हें कैद कर चुका था। अंत में वे खजाने के साथ वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका अनुभव यह साबित कर चुका था कि द्राक्षवण ने उन्हें